राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और बहुत ही सुंदर कहानी लेकर। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भोलेनाथ का परम भक्त था। उस ब्राह्मण को पूजा पाठ कर जो भी धन प्राप्त होता वह उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, देखो जी, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, किंतु मैं अपने पुत्र को भूखा नहीं रख सकती। उसका भूखा रहना मुझसे सहन नहीं होता। पंडित जी बोले, पंडिताइन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। लगता है हमारा जीवन निर्धनता में ही बीतना लिखा है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर फिर भी भरपेट नहीं कमा पाता। ब्राह्मणी बोली, हमें और अधिक मेहनत कर अपना भाग्य बदलना होगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ से दूर शहर जाकर कुछ कमाना होगा। देखना, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारा भाग्य अवश्य बदलेगा। ब्राह्मण बोला, भले ही तुम ठीक कह रही हो, परंतु शहर जाकर मैं काम क्या करूँगा? मुझे तो सिवाय पूजा पाठ के और कुछ आता ही नहीं। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, शहर जाकर भी पूजा पाठ करो। वहाँ यहाँ से ज़्यादा अच्छी दान दक्षिणा मिलेगी। क्या पता हमारी गरीबी धुल जाए। अगले ही दिन ब्राह्मण शहर जाने के लिए रवाना हुआ, किंतु शहर में भी उसे कोई काम नहीं मिला। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? मुझे तो शहर में भी कोई काम नहीं मिला। लगता है शहर के लोग पूरी तरह नास्तिक हैं। इससे तो ठीक मैं गांव में ही था। यह सोचकर वह अपने गांव वापस आ गया। फिर पहले की तरह ही लोगों के घर जाकर पूजा पाठ, कथा कहता, दान दक्षिणा से ही अपना गुजारा करता। सावन माह में धरती पर विचरण करते भगवान शिव और माता पार्वती उसकी दयनीय स्थिति देख रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, इस ब्राह्मण की स्थिति कितनी दयनीय है। इसे बाकी सुख आराम तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी भी सही से प्राप्त नहीं होती। स्वामी, ये आपकी कथा वाचन करता है, आपका भक्त है और आप इसका दुख दूर कर दीजिए। मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह मृत्युलोक है। यहाँ पर हर प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी है और सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, यह सब मैं नहीं जानती, बस आपको इसकी दरिद्रता दूर करनी ही होगी। शिव ने कहा, देवी, यह भाग्यहीन है। इसके भाग्य में दुख और गरीबी दोनों लिखी हैं। लेकिन पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। वो जिद पर अड़ गई और अंत में हार कर भोलेनाथ जी को पार्वती जी की बात माननी पड़ी। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, देवी, यह कितना भाग्यहीन है, आप स्वयं ही देख लो। वह ब्राह्मण जिस रास्ते से जा रहा था, वहाँ भगवान शिव ने एक सोने की ईंट रखी। तभी अचानक से ब्राह्मण को विचार आया, आज मैं आंखें बंद करके चलूँगा और देखता हूँ मैं आंखें बंद करके कितनी दूर तक चल सकता हूँ। रास्ता भी खाली है। और ब्राह्मण आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट रास्ते में ही पड़ी रह गई, क्योंकि उसकी आंखें बंद होने के कारण उसे दिखाई ही नहीं दी। वह आगे निकल गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था ना, यह भाग्यहीन है, यह कभी भी धन प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश लौट गए। कैलाश पहुंचकर भी माता पार्वती केवल उस ब्राह्मण के बारे में ही सोच रही थी। फिर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, ब्राह्मण के परिवार में तो 3 लोग हैं। ब्राह्मण भले ही भाग्यहीन है, आप इसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को धनवान बना दीजिए। इससे भी इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि तीनों को एक एक वरदान दे दीजिए। मुझे विश्वास है कि वो लोग धन ही मांगेंगे
और इस तरह उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा, ठीक है प्रिय, तुम जैसा कहो वैसा ही होगा। एक दिन जब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा था, भगवान शिव तत्काल प्रकट हुए। भगवान शिव को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने साक्षात देखकर आत्म विभोर हो प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान शिव बोले, उठो वत्स, मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देने आया हूँ। तुम तीनों अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। भगवान शिव के ऐसा कहते ही ब्राह्मणी उतावली हो उठी और बोली, प्रभु पहले मुझे वर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर और सदा जवान रहने वाली स्त्री होने का वर दीजिए और मेरे मरते दम तक मेरी सुंदरता बरकरार रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही ब्राह्मणी एक जवान और सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। उसके जैसा सुंदर कोई और नहीं था। उसी समय एक साहूकार का पुत्र घोड़े पर वहां से गुजर रहा था। वह ब्राह्मण के दरवाजे पर पानी पीने के लिए रुका। उसकी नज़र ब्राह्मणी की सुंदरता पर पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो गया। वह पानी पीना भूल गया। उसे जबरदस्ती अपने साथ घोड़े पर उठा कर ले गया। यह देख ब्राह्मण रोने लगा, प्रभु मेरी पत्नी कहाँ चली गई? इसके बिना हमारा क्या होगा? भगवान शिव ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए बोले, तुम रो मत, तुम मुझसे कोई और श्रेष्ठ वर मांग सकते हो। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मुझे तो बस मेरी पत्नी अभी के अभी वापस मिल जाए, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। ब्राह्मण की पत्नी तुरंत वहां प्रकट हो गई। अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। अब भगवान शिव ने ब्राह्मण के पुत्र से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण के पुत्र ने बहुत सोचा और बोला, भगवान जी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी माँ पहले जैसी चाहिए, जिससे मेरी माँ के साथ जो अभी हुआ वह दोबारा ना हो। भगवान शिव फिर से मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और अगले ही पल ब्राह्मणी जैसे पहले थी वैसी ही हो गई। ब्राह्मण परिवार 3 वर मिलने के बाद भी फिर से गरीब रह गया। भगवान शिव अपने धाम कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के समक्ष वापस लौट आए और उन सभी की मूर्खता पार्वती जी देख रही थी। पार्वती जी बहुत निराश हुई क्योंकि अब वह उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकती थी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, भाग्य के लेख भगवान भी नहीं बदल सकते और भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।